अयोध्या में एसडीएम के स्टेनो की मौत पर बवाल, रात में ही धरने पर बैठे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। अयोध्या में एसडीएम के स्टेनो की मौत पर बवाल मचा है। इस घटना ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। जी हां, अयोध्या में कल देर शाम एसडीएम के स्टेनो शिवम यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह एसडीएम सोहावल के यहां स्टेनो के पद पर कार्यरत थे। मौत की सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। परिवार का आरोप है कि एसडीएम मृतक शिवम यादव को प्रताड़ित करते थे और अपमानित किया करते थे। आरोप यह भी है कि अभी हाल ही में एसडीएम ने स्टेनो शिवम यादव का सिर भी मुंडवा दिया था। वह तब से मानसिक रूप से परेशान था। कल शाम बुलेट से घर जाते वक्त वह डिवाइडर से टकरा गया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने देर शाम लगभग 8 बजे मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने तहसील में तैनात अधिकारी पर मृतक के उत्पीड़न का आरोप लगाया। अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन व ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने रामपथ पर शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वही मामले की सूचना जैसे ही सांसद अवधेश प्रसाद को हुई तो वह मौके पर पहुंच गए। उनके साथ पूर्व मंत्री पवन पांडे भी गए और सड़क पर जाम लगा दिया। उधर मामला बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसडीएम सदर के अलावा सीओ सिटी समेत थाना कैंट व कोतवाली की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। भीड़ बढ़ती देख रिकाबगंज चौराहे और हनुमानगढ़ी चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई। सांसद अवधेश प्रसाद पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका दावा है कि स्टेनोग्राफर की मौत के लिए एसडीएम ही जिम्मेदार है और हादसा संदिग्ध है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। मैं इस मुद्दे को संसद में सरकार और देश के सामने उठाऊंगा। अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। एसडीएम ने हत्या करवाया है और मंगलवार को इसका छुड़वाया था। उसको प्रताड़ित करते थे और ये एक शहीद का बेटा है। ये शहीद देश के लिए शहीद हुआ था। आज उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के राज में शहीद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं इसके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश सरकार दे और जो है 1 नौकरी दे और एसडीएम को तत्काल एफआईआर देकर उसको सस्पेंड करके तत्काल जेल भेजा जाए। इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी हद तक न्याय दिलाने के लिए इनके साथ हैं। तो सुना आपने। बता दें कि शिवम यादव को अयोध्या जिले की सोहावल तहसील में अपने पिता राजकुमार यादव की जगह मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी। कल देर शाम उसे किसी वाहन ने टक्कर मार दी। शिवम के पिता राजकुमार यादव सेना में थे। कुछ वर्षों पहले वह नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। सरकार ने राजकुमार यादव की जगह उनके बेटे शिवम यादव को उत्तर प्रदेश सरकार में स्टेनो के पद पर नौकरी दी थी। वह फिलहाल एसडीएम सोहावल के यहाँ स्टेनो के पद पर कार्यरत थे। परिजनों का आरोप है कि एसडीएम सोहावल उसके साथ बहुत क्रूरता से पेश आते थे और हमेशा अपमानित करते थे। कुछ दिन पहले उसके बाल भी मुंडवा दिए थे। पुलिस ने हंगामे के बाद परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वही परिजन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। नहीं बताइए, इतने देर तक चम्मन में क्यों खड़ा किए थे? बैठ जाता ऑफिस में, वो चम्मन में खड़वा के फिर उसके बाद उसने सबको साथ भेजे। जैसे हमारा बेटा डाकू था, उन्होंने बताइए 4 लोग के साथ भेजे उसका मुंडन छिलाने के लिए। साहब बताइए, फिर उसके बाद आगे भेजा जब साहब फिर हमारा बेटा घर आया 8 बजे बताने लगा कि मम्मी आज ऐसा काम हो गया हमारे साथ, हम क्या करें। हमारी बहुत भारी बेइज्जती इन्होंने कर दिया सबके सामने, डीएम साहब ने। तो हमने कहा बेटा कोई बात नहीं है बेटा, चुप मान लो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे साहब, हम बात करेंगे इधर उधर। तो सर हमने बात किया सर। हम दूसरे दिन सर हम फिर पहुंचे वहाँ पे। हम कहे हम चल के बात करेंगे। एटीएम साहब का साहब हमारे पास नंबर नहीं था, नहीं तो हम तुरंत तत्काल बात करते। वहाँ घर बैठे होते ऑफिस में तो हम तुरंत पहुँचते ऑफिस में। तो साहब इन्होंने क्या किया, हम वहाँ पे पहुँचे 11:15 पे हम लोग पहुँचे। चलो हम तुम्हारे साथ चले। तो बेटा हमारा बोला साहब मम्मी एसडीएम साहब 11:30 बजे आते हैं और 11:30 बजे आप आइएगा। तो हम 11:30 बजे हमने गई वहाँ पे, 11:30 नहीं 11:15 पे हमने वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ पता की तो ये पता लगा कि एसडीएम साहब चले गए, कहीं गए हैं। साहब हमने 11 बजे से लेकर साहब हमने 2 बजे तक वहाँ हमने बैठी थी कि आ जाए हम बात कर ले कि हमारा क्या लड़का गलती किया था।
फिर हम कचहरी गए तो ये पता लगा साहब आप भी नहीं बैठे हैं। फिर हम आपसे साहब मिलने गए वहाँ, तो आप नहीं थे साहब। फिर मैंने बहुत देर तक बैठी थी वहाँ। हम कहे अब हम क्या करें, ऐसा काम कर रहे हैं साहब। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन लिखाने की सोचा कि लाओ हम एप्लीकेशन लिखाते हैं। फिर नहीं लिखाया साहब। हमने कहा चलो साहब है क्या हुआ, इन्हें हम छोड़ दें, कोई बात नहीं, हमारे साहब हैं साहब। फिर हम घर चले आए। उसके बाद फिर तीसरे दिन साहब वो जो है कि मुख्यमंत्री आ गए साहब, इसीलिए मैंने नहीं गई। अब फिर लड़का हमारा ड्यूटी गया सर वहाँ। अब ये वहाँ नहीं पहुँचे, ये फिर नहीं वहाँ पहुँचे। हम गए थे फिर भी नहीं ये पहुँचे वहाँ। अगले दिन साहब हम फिर गए। हम इधर ही उधर घूम रहे हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। तो हम गए तो साहब ने ये नहीं मिले मुझे। फिर तो हमारे बेटे से क्या कहे, हमने फोन किया, हम कहे भैया क्या बात है अभी आए नहीं, 8 बज गए हैं, आए क्यों नहीं। तो कह रहा बेटा हमारा मम्मी जो है एसडीएम साहब कहे हैं कि अभी हम आएंगे, अभी आए नहीं, अभी हम आएंगे। रात हो गई 8 बजे तक बैठा रखा और फिर भी ये गए नहीं। उस दिन गए नहीं सर। कल की बात है सर, ये कल की बात है। कल भी, हाँ कल ही की बात है। कल की बात है। फिर आज भी सर, आज सुबह से निकली है ये, 8 बजे से निकली आज है सर मैंने फिर कमांडर साहब के यहाँ गया। फिर मैंने दौड़ी साहब हम आपके पास गई। फिर आपको यह पता लगा कि आप बैठे नहीं हैं, वो एसडीएम साहब बैठे हैं। फिर हमने कहा अब क्या होगा, एसडीएम साहब से कोई बात ही नहीं हो पाएगी। अब अध्यक्ष जी थे, उनको मैंने बुलाया। हम कहे सर उनके पास भी फोन किया, कई फोन किया हमने, विधायक के पास भी किया और रामचंद्र के पास भी किया, विधायक के पास हमने कई जगह फोन मिलाया सर। अपने जो साहब है उनके पास भी मिलाया। हम कहे सर ऐसी ऐसी बात है कई दिन से। उसी दिन मंगलवार के दूसरे दिन हमने अपने नहीं सर, तो सब लोग फोन करे उनके पास, कभी वो किसी का फोन उठाए, कभी उठाए ही नहीं पे फोन। तो सर इन्होंने फिर 8 बजे फिर हम दोपहर में कमांडर साहब के क्वार्टर पे नहीं मिले, हमने वहाँ गए ऑफिस में। हिंदू रीति रिवाज के कौन खिलाता है? एक लोग वहाँ ऑफिस के कहे सर मंगलवार है छोड़ दीजिए, फिर बोले नहीं। बताइए सर, जो वहाँ के अर्दली रहते वो भी बोला कि ज्यादा बोलोगे तुमको भी कर दूंगा। रास्ते में थे सर, फिर मीडिया वाला हमारे घर पहुँचा था सर कि मैडम ये कैसा हो रहा, आपके साथ अन्याय हो रहा है, बताइए। तो हम कहे भैया ऐसा है कि आप मत करिए, रहने दीजिए, अधिकारी है जाने दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे अपने आप। अब बेटा हमारा तो इतना टेंशन में रहता था, 4 दिन से ना कुछ खाता था ना पीता था। अब वो उसको टेंशन करते थे कि हाँ पैसा दो, ऐसा करो वैसा करो। अब वो क्या करे बेचारा, डर के मारे बता ही ना, थोड़ा बताए हमसे कि मम्मी ऐसा ऐसा करे, अब क्या करे मम्मी, अब हम तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे, तुमको भी छीन लेंगे। बताइए सर, ऐसी बोली बोल रहे हैं वो। तो हमारा बेटा आया कहा कि ऐसे मम्मी ऐसे कह रही है। तो मैंने एक हमारे सम्मानित करते हैं उनके पास फोन किया। हम कहे सर ऐसे ऐसी बात उन्होंने कह रहे हैं हमसे, हमारे बेटे से 3 बार गए ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैडम ऐसा है कि आप अध्यक्ष के पास फोन करिए और कमांडर साहब के पास फोन करिए। तो हम कहे मैडम भैया अभी 5 बज रहे हैं, थोड़ा और हो जाए तो हम कमांडर साहब से अपनी बात बताएंगे कि सर ऐसा हम उन्होंने एसडीएम साहब ऐसे हमारे बेटे के साथ ऐसे कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि चाहे तुम्हारी मम्मी जहाँ तक जाना हो जाए, हम तुम्हारी नौकरी भी छीन लेंगे। हाँ, और पैसा भी मांगते थे वो उससे साहब। हाँ बताइए सर। फिर उसके बाद सर और जब बाढ़ छिला दिया उसके दूसरे दिन फिर ये गए उसके पास, हमारे लड़के के पास। तो हंस हंस के उसको मजाक उड़ा रहे हैं एसडीएम साहब, अरे वाह बाढ़ छिला दिए, कितने अच्छे लग रहे हो। और सर फिर उसके बाद कहे मैं नहीं छिलाया हूँ, मैं नहीं कटाया हूँ। सर उन्होंने झूठ बोलते जा रहे थे, हम जितनी बार फोन करवाए सर सबसे झूठ बोलते जा रहे थे। फिर जो अध्यक्ष है उन्होंने सर आपके देखिए आपके पास मैसेज भेजे हैं कि उनकी माताजी मिलने आपसे मिलेंगी, आपसे बात नहीं हुई सर। उन्होंने अध्यक्ष जी ने हमसे बताया कि मैडम उनसे बात नहीं हो रही है, एसडीएम साहब से कहीं गए हुए हैं और मैंने मैसेज भेज दिया है उनके पास और उनसे मैंने ये बता दिया है कि जो है कि आज